मेरे प्यारे फ्रेंड्स, मैं सुनीता शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपनी एक नई रचना के साथ। मैं गांधारी नहीं। आप लोग भी सोच रहे होंगे ये कहाँ से चुन चुन कर इतिहास से उठाकर कुछ कैरेक्टर्स लेकर आती है। कभी द्रौपदी, कभी यशोधरा, तो अब गांधारी। पर दोस्तों, मेरे यह कुछ प्रिय पात्र हैं। अभी तो यूं मैं उर्मिला पर भी लिख रही हूं, पर ये जो मेरे प्रिय पात्र हैं इतिहास से, ये मुझे कुछ ना कुछ सीख देकर जाते हैं और कुछ ना कुछ सोचने पर मजबूर करते हैं। गांधारी जो स्वेच्छा से अपने नेत्रों पर पट्टी बांध लेती है। क्यों? क्योंकि धृतराष्ट्र उनके पति की आंखें नहीं हैं। अब आप खुद ही सोचिए, समाज को रास्ता दिखाने की बजाय अगर हम खुद ही अंधे हो जाएंगे तो फिर इस समाज का क्या होगा? मुझे अभी भी ऐसा लगता है, यदि गांधारी धृतराष्ट्र की आंखें बन जाती, अपनी आंखों पर पट्टी नहीं बांधती और उन्हें सही रास्ता दिखाती, तो शायद महाभारत होता ही नहीं। और यह जो कहानी थी, यह कुछ अलग, कुछ भिन्न रूप से ही हमारे सामने आती। चलिए उस बात को छोड़ते हैं और मेरी कविता, जिसका शीर्षक है मैं गांधारी नहीं। मैं गांधारी नहीं। मैं गांधारी नहीं। हाँ, मैं गांधारी नहीं, तभी तो मैंने उतार फेंकी अंधेपन की पट्टी। हाँ, मैं गांधारी नहीं, तभी तो मैंने उतार फेंकी अंधेपन की पट्टी। तुमने मुझे बाध्य करके चढ़ा दिया था जिसका खोल। उस गांधारी ने हो सकता है स्वेच्छा से पट्टी बांधी, पर मैं ऐसी गांधारी जिसके ऊपर आप जबरदस्ती बाध्य करके चढ़ाना चाहते हो खोल, पर हाँ, मैं गांधारी नहीं। तुमने सोचा था कि मैं स्वयं ही बन जाऊंगी तुम्हारे कृत्रिम अभिनय की नायिका और इच्छाओं की चिपचिपाहट छोड़ते हुए रेशमी कीड़े की तरह ही हो जाऊंगी कैद। किंतु धृतराष्ट्र, मैंने कभी भी तुम्हारे अभिनय के दर्पण में देखी ही नहीं अपनी छवि। किंतु हे धृतराष्ट्र, मैंने कभी भी तुम्हारे अभिनय के दर्पण में देखी ही नहीं अपनी छवि, क्योंकि मुझे उसमें नजर आती थी बहुत सारी खरोंचें। इसलिए कभी मैं चली ही नहीं तुम्हारे पदचिन्हों पर। इसीलिए कभी मैं चली ही नहीं तुम्हारे पदचिन्हों पर। कैसे चलती?